ये आपका एस्टर है, मान लीजिए OET है कोई भी है, और यहाँ पे हेलोजन लगा है, हेलोजन मान लीजिए हमने Br लगा दिया, दिस इज द Br। और इसकी रिएक्शन किससे कराया, Zn से। देखिए Zn से कराया तो Zn क्या करेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। तो इट इज फॉर्मिंग आपका क्या होगा, देखिए ये आपका नेगेटिवली चार्ज आपका OET हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, जैसे नेगेटिव आ जाएगा और प्लस Zn हो जाएगा, और Zn के साथ Br लग जाएगा, और Zn पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे आर फॉर्मिंग, ये क्या बनाएगा, दिस एंड दिस, और प्लस क्या हो गया, Zn और Br, ये बन गया। ठीक है, ऐसा बन गया। अब इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर एक ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए कैसा बना सकते हैं, ऐसा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इस मॉलिक्यूल को इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका ऐसा होगा, दिस इज आपका, और यहाँ पे आपका ये Zn हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, Zn, और Zn के बाद ये मिथाइल ग्रुप हो गया, और दिस इज द कार्बन, मिथाइल ग्रुप, दिस इज द कार्बन, और कार्बन के बाद नहीं, ये आपका एक Zn हो जाएगा, और यहाँ पे एक गलत हो गया, एक मिनट सही बनाते हैं, इसको ऐसा बनाते हैं, देखिए आपका Zn हो जाएगा, और दिस इज आपका ऑक्सीजन एटम हो जाएगा, ऑक्सीजन से इसे आपका डबल बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड के बाद इसे आपका एस्टर हो जाएगा। ठीक है, एस्टर के बाद दिस आपका ऐसा लगा होगा, ये सी, और यहाँ पे ये आपका ऐसा लगा होगा, और यहाँ पे आपका दिस इज द मिथाइल ग्रुप होगा, दिस इज द मिथाइल, मिथाइल से क्या लगा होगा, यहाँ पे Zn लगा होगा, Zn, और Zn के बाद Br लगा होगा, इसे दो ऑल्सो Br, इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको हम ऐसा बना सकते हैं, इट इज फॉर्मिंग लाइक दिस। कैसा बनाएंगे, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप हो गया, OET हो जाएगा, दिस इज, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, किसके साथ, इट इज इंटरेक्टिंग विथ, इसके साथ करेगा, और यहाँ पे OET, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से डायमर इस तरह से बनता है बीच में। ठीक है, तो इसके रिएक्शन किसी कीटोन से कराते हैं, मान लीजिए हमने कीटोन दिया, दिस इज द कीटोन, तो कीटोन क्या करेगा कि सबसे पहले ये आपका इनोलेट में जा सकता है, इट इज गोइंग टू इनोलेट, तो इनोलेट में क्या क्या हो गया था, हम इस फॉर्म में यहाँ तक समझ में आया, चलो दोबारा इरेज कर देते हैं। ये आपका यहाँ पे बन गया, चलो यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, ठीक है ना जी, ये बन गया जी, इतना इतना समझ में आया, इतना बन गया। अब इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो हमने ऐसा लिखा, देखिए ऐसा लिखा ना, यहाँ पे क्या है, Zn, Zn के बाद Br यहाँ पे। दूसरे ऐसी मॉलिक्यूल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ऐसा O, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे OET हो जाएगा। ठीक, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा, देखिए ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा। और यहाँ का Zn क्या होगा कि इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा उसको और अच्छा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए। ठीक है ना, इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लाइए, और यहाँ पे क्या सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा। देखिए एक ही बात है, हो जाएगा ना, देखिए हो गया ना। तो अब क्या होगा कि इसका ऑक्सीजन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा Zn के साथ, ये डायमर के फॉर्म में पाया जा रहा है। बात आया ना समझ में, तो ऐसा लिखेगा, हाँ ऐसा लिख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इसका Zn टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज इज, और यहाँ पे जब Zn ऐसा टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, जिससे नेगेटिव चार्ज कलर से हमने रेड से बनाया, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ सकता है, और दिस नेगेटिव यहाँ पे आ सकता है, देखिए आ सकता ना। तो ये इनोलेट बनाएगा, कैसे, यहाँ पे अटैक करेगा, इट इज फॉर्मिंग एन इनोलेट। ये डायमर में थोड़ा स्टेबल हो जाता है, इसलिए बताया है, तो दिस इज फॉर्मिंग ए इनोलेट।
तो देखिए आपके 2 इनोलेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 2 इनोलेट। कैसे बन जाएंगे? ये आपका ऐसा हो गया, दिस इज ऐसा हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया? ओ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया? दिस इज OET हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? ZN और BR। देखिए, हाँ, तो जो यहाँ पे नेगेटिव आया तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। देखिए, वाट एवर द नेगेटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस ऑक्सीजन एटम, ये ZN पे कौन सा है? ऐसा बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव आएगा ZN पे, तो ये नेगेटिव क्या करेगा? ZN के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव जो होगा वो ZN के साथ बनाएगा। तो ZN आपका यहाँ पे लग गया। देखिए, लग गया ना ZN? देखिए, लग गया ना? यहाँ पे समझ में आया? अब इसकी रिएक्शन किसी कीटोन से कराएंगे। तो कीटोन से जब कराएंगे रिएक्शन, यहां तक नोट कर लिया, कीटोन से रिएक्शन कराया। तो कीटोन से जब रिएक्शन कराएंगे एक ही मॉलिक्यूल से कराते, दो की क्या जरूरत है? चलिए एक ही से कराते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल हमने लिया, इसका क्या लिया? 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन इसका, और 1 मॉलिक्यूल हम किसका ले रहे हैं? कीटोन का। दिस इज द कीटोन। तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है? दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। वो ट्रांजिशन स्टेट हमको ऐसा बनाना है, इट इज फॉर्मिंग लाइक दिस। देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। बात आई समझ में? ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया, ठीक है ना? इस ट्रांजिशन स्टेट में हमने देखा कि दिस इज द कीटोन, ये आपका कीटोन बना दिया। ये हम चाहें तो इस कीटोन को अलग कलर का बना देते हैं, रेड का नहीं, रेड का नहीं, ये ब्लैक ही का बनाते हैं। कीटोन हमारा ब्लैक है तो ब्लैक ही बनाते हैं। इस कीटोन में 1 मिथाइल इट इज अप, और ये आपका इक्वेटोरियल साइड होगा। देखिए दिस इज द मिथाइल। देखिए 2 मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, दिस इज द दिस मिथाइल। तो 1 मिथाइल इट इज कमिंग द एक्सियल साइड, और इट इज कमिंग इक्वेटोरियल साइड। देखो आया ना? और यहाँ पे जो दूसरा बना हुआ है ये आपका इनोलेट बना हुआ, दिस इज द इनोलेट। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अरे बात नहीं, दिस इज द डबल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका दिस इज द ऑक्सीजन एटम है, दिस इज द ऑक्सीजन एटम है। इस ऑक्सीजन एटम से क्या जुड़ा? ZN, जिंक। देखिए ZN जुड़ा, तो ये जिंक इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसका Br आपका यहीं कहीं लगा हुआ है। देखिए ऐसा, देखिए दिस जिंक इट इज इंटरेक्टिंग विद दिस ऑक्सीजन एटम, इट इज आल्सो इंटरेक्टिंग विद दिस ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या है? इट इज कमिंग, यहाँ पे क्या रहा? OET। देखिए OET, दिस इज द OET, दिस OET। अब देखिए OET एंड दिस मिथाइल एंड OET, मिथाइल ग्रुप हो गया। यहाँ पे क्या होगा? दिस इज द हाइड्रोजन एटम। तो दिस हाइड्रोजन एटम सेम साइड टू दिस ऑक्सीजन ZN, और दिस मिथाइल OET के सेम साइड होगा। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड होंगे, एक आपका ये होगा, एक दिस होगा। तो कहाँ पे आपका क्या आएगा? दिस मिथाइल इट इज कमिंग तो दिस साइड। देखो मिथाइल एंड OET कैसे? दे आर द सेम साइड, और दिस हाइड्रोजन OZN दे आर द सेम साइड। देखो दिस हाइड्रोजन और OZN दे आर द सेम साइड। समझ में आया इतना? तो ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ऐसा जा रहा है। फिर क्या हुआ कि ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, नेगेटिव आएगा, और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, और जैसे ही इस पे नेगेटिव आएगा, दिस नेगेटिव इट कैन अटैक टू दिस पोजीशन, और ये बॉन्ड ऐसा टूटा, और नेगेटिव क्या करेगा? ZN को ले लेगा। देखिए तो अब यहाँ पे जो हमारा बनने जा रहा है दूसरा मॉलिक्यूल, तो देखिए हमने बनाया, कैसा बनाया? इस तरह से बनाया। थोड़ा हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, इससे हम आराम से समझ में आ जाए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। पेपर में आएगा, क्यों नहीं आएगा पेपर में? देखिए ठीक है, यहाँ पे क्या? दिस इज द ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे क्या? दिस इज द Me, और दिस इज Me, दिस Me। देखिए यहाँ पे लगा हुआ दिस इज। और यहाँ पे हमने बैक साइड में क्या लिखा था? ये रेड ही कलर से बनाएंगे, दिस इज द रेड कलर। तो बैक साइड में ये आपका जा रहा है जो भी, क्या सा चला गया? ये रेड आपका यहाँ से इधर से मिल जाएगा। देखिए रेड, इतना समझ में आया? इट इज कन्वर्टिंग, यहाँ पे क्या होगा? जैसे OET। देखिए OET, और यहाँ पे एक बॉन्ड आपका नीचे होगा, और दिस बॉन्ड इक्वेटोरियल साइड। देखिए हेक्सियल पे क्या है? दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और इक्वेटोरियल पे क्या है? मिथाइल ग्रुप। और इट इज कन्वर्टिंग इनटू डबल बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। देखिए नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम, इट इज मेकिंग 5 बॉन्ड।
सिग्मा बॉन्ड टूट गया, जिस कार्बन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो भी आएगा इट विल अटैच टू दिस कार्बोनिल एटम। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड में नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव किससे चले जाएगा, ये आपका Zn, किससे हो गया ZnBr। स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो चेयर फॉर्म में दिया है, तो उसको क्या करेंगे, इसको दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका कायरल सेंटर होगा उसकी आरएस निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों मिथाइल हैं, तो उसकी कायरल सेंटर की ये कायरल नहीं है, तो उसकी आरएस नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, तो उसको 3 कलर से दे दिया। एक तो हमारा ये हाइड्रोजन है, ये आपका व्हाइट कलर हो जाएगा। तो एक हम दे देते हैं ग्रीन कलर का, जैसे पीरियड देते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, सबसे लोएस्ट पीरियड इसी की होगी, तो ये इट इज गिवन डी। हम ये कहेंगे यहाँ पर डी पीरियड का हाइड्रोजन ही हो जाएगा, ठीक है। अब ए पीरियड किसको देंगे, यहाँ पे देखिए कार्बन है और कार्बन यहाँ पर भी है, तो कार्बन कार्बन कैंसिल आउट हो गया, और एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन भी कैंसिल आउट हो गया, दोनों की पीरियड सेम है। और हमने बताया था कि डबल बॉन्ड का मीनिंग होता है, डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि एक ही कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगे हैं ना, तो एक ऑक्सीजन से तो एक ऑक्सीजन आपकी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आपके एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि दिस कार्बन अटैच विद द पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड से। तो इसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी, तो हम ये कहेंगे ये प्रियोरिटी में ए हो जाएगा ये वाला, और ये कौन सा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको हमने बी प्रियोरिटी दी है, इसको हम कलर से देखते हैं, हम ऐसा बनाते हैं। देखिए ये आपका ऐसा लगा हुआ है इस तरह से, ऐसा, ये आपका हाइड्रोजन है, दिस इज द हाइड्रोजन, ऐसा लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन है यहाँ पे, और ग्रीन कलर से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि ये आपका ग्रीन कलर, या इसको ऐसा कर सकते हैं रेड, चलो इसको हम ऐसा फिर से लेते हैं। ग्रीन कलर कहाँ से है, ऐसे ही हमने बनाया, तो ग्रीन कलर आपका ये कहेंगे ये वाला जो कार्बन है दिस इज द ग्रीन कलर का, ये आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कार्बन, ठीक। और ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आपका रेड हो जाएगा, दिस इज द रेड, ये आपका नहीं, रेड हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हाँ नहीं रेड रेड बनाएंगे, ये रेड, रेड आपका कौन सा हो जाएगा, दिस इज द रेड, ये वाला कार्बन जो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा दिस इज द रेड। बी वाला आपका रेड होगा, ये कहीं बी आपका रेड हो जाएगा, और ए कौन सा होगा, ए आपका ग्रीन होगा, हम लिख देते हैं, जैसे आपका ग्रीन हो जाएगा ए, देखिए ए ग्रीन, ठीक है, बी आपका रेड हो गया। और सी क्या है, सी आपका वायलेट है, तो वायलेट कलर तो इसमें है नहीं, तो हम ये कहेंगे इसको हम नीला बोल सकते हैं, या ब्लू कलर से इंडिकेट करते हैं कि आपका ये मिथाइल है वो आपका ब्लू कलर का ही होगा, ठीक है, ये वायलेट सी हो जाएगा, जी आपका सी हो जाएगा। अब कीपिंग द लोएस्ट ग्रुप, आरएस जब निकालते हैं तो लोएस्ट ग्रुप पीआरटी कहाँ पे होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, देखिए 4 है, तो लोएस्ट पीआरटी कौन सा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका व्हाइट कलर का है, ये हाइड्रोजन आपका जैसा है, ये कौन सा है, दिस इज व्हाइट, व्हाइट एंड कलर, ये कौन सा व्हाइट एंड कलर। तो लोएस्ट पीरियोडिक ग्रुप को हमेशा कहाँ रखते हैं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जैसे मान लीजिए आप लोग ऑब्जर्वर है, तो दिस लोएस्ट पीरियोडिक ग्रुप हाइड्रोजन इट मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। हम देखेंगे ए से बी, जब हम आरएस निकालते हैं तो कहां से रोटेट करते हैं, ए से बी की तरफ जाते हैं, तो ए कौन सा होगा, देखिए ए आपका ग्रीन है और बी कौन सा रेड है, तो ग्रीन से रेड की तरफ चलना, देखिए ग्रीन से हम रेड की तरफ चलेंगे, आप लोग चलिए ग्रीन से रेड की तरफ, दिस ग्रीन रेड कौन सा आया, क्लॉक बाय डायरेक्शन। लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं तो दिस इज द क्लॉक बाय, तो ग्रीन से जब रेड की तरफ जाएंगे तो दिस इज द क्लॉक बाय डायरेक्शन, तो हम ये कहेंगे ये आर हो जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, द ग्रुप ऑफ द लोएस्ट पीआरटी मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। पहले तो हम इसको बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ऐसा बनाया था ना कि ये वहां से देख रहे हैं, जो आपका नीचे आपका हाइड्रोजन हो गया, राइट हैंड पे आपका ये वाला पड़ेगा, लेफ्ट हैंड पे रेड पड़ेगा, और वायलेट आपका जो होगा आपका मिथाइल ग्रुप होगा। सबको पीरियोडिक दे दिया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर और मास नंबर। फिर पॉइंट आता है ऑब्जर्व द रोटेशन फ्रॉम ए टू बी, बट ये हमें ध्यान रखना होगा अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल द लोएस्ट पीरियोडिक ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर कौन सा, लोएस्ट पीरियोडिक, तो लोएस्ट पीरियोडिक कौन सा, हाइड्रोजन मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो आप लोग ऑब्जर्वर है तो इट मस्ट बी, ऐसा नहीं देख सकते, दिस इज रॉन्ग, इधर से देखेंगे दिस इज रॉन्ग, कीपिंग द ग्रुप ऑफ द लोएस्ट पीरियोडिक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो कैसे हो जाएगा, दिस इज द अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है ना। अब क्या से ए से बी चलना, तो ए हमने किसको कंसीडर किया, ग्रीन को, और बी किसको कंसीडर किया, रेड को, तो ग्रीन से रेड आप चलिए, ग्रीन से रेड, उधर से ए से बी जाएंगे तो दिस इज द क्लॉक बाय डायरेक्शन, तो क्लॉक बाय डायरेक्शन होगा तो उसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो गई, आर आ जाएगी। तो आर के लिए अब उस स्ट्रक्चर को हम ऐसा लिखेंगे, कैसा लिखना होगा कि हमारा ये आपका एमी हो जाएगा, दिस इज द एमी, रेड से लिखना है, देखिए इसको ऐसा लिखेंगे, तो दिस इज द आपका एमी हो जाएगा, ये आपका एमी हो गया,
एमी के बाद हमने इधर चले, एक एमी तो आप अप कर सकते हैं, कोई भी एमी आप अप कर दे दीजिए, क्योंकि दो एमी लगे, एक कायरल तो है नहीं, और दूसरा हाइड्रोजन आपका दिस इज ऑक्सीजन एटम, दिस इज द ऑक्सीजन एटम, तो आप ब्लो कर सकते हैं, और ये जेडन हो जाएगा और बीआर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आया ये कायरल सेंटर, इसके बाद फिर आपका ये कीटोन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ओईटी। हमने देखिए अपने मन से जो हमारा मन हो, हम मान लीजिए हमने मिथाइल को कहाँ किया, मिथाइल को हमने अप कर दिया, दिस इज द मिथाइल, इट इज अबव द प्लेन, देखिए मिथाइल को क्या किया, अबव किया, हाइड्रोजन दिस इज द ब्लू। हम देख लेते हैं इसकी आरएस निकालते हैं, आरएस सही है कि नहीं, क्योंकि आरएस हमारी आर निकला है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस कायरल सेंटर की भी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होना चाहिए, आर। तो हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर में आर होगा तब तो सही है, और आर नहीं है तो दिस इज द रॉन्ग। तो कैसे करेंगे, तो देखिए पीआरटी में आपका ये डी पीआरटी हो जाएगा, और इन दोनों में देखिए इसमें और इसमें किसको देंगे, इसको देंगे, तो ये आपका कौन सा पीआरटी होगा, दिस इज द ए पीआरटी, दिस इज द बी पीआरटी, दिस इज द सी पीआरटी। अब बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड हमारा क्या हुआ, देखिए आपका ऐसा बनाने पड़ेगा, इसको ऐसा बनाएंगे, हाइड्रोजन आपका देखिए हाइड्रोजन नीचे पड़ेगा, दिस इज द हाइड्रोजन, और जो आपका मिथाइल ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप कहाँ होगा, दिस इज द अबव द प्लेन। देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन आपका नीचे की तरफ है, इधर से देख रहे हैं आप, ऐसा देख रहे हैं, इधर से देखिए ऐसा, तो हाइड्रोजन आपका बैक साइड से देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन इट इज बिलो द प्लेन, और दिस इज द मिथाइल ब्लू कलर का हो गया। और राइट हैंड साइड में क्या पड़ेगा आपका, ग्रीन आपका पड़ेगा, ये आपका बी साइड होगा, ग्रीन हो गया, हम ये कह सकते हैं ये ग्रीन हो जाएगा, दिस इज ग्रीन, हम दे देते हैं इसको, ये आपका ग्रीन हो गया, देखिए इसको हमने ग्रीन मान लिया। और एक कहाँ पे पड़ेगा, ए आपका रेड पड़ेगा, तो हम उसको रेड लिख सकते हैं, क्योंकि उसका हमने अलग चेंज कर दिया, इसको अलग कर दीजिए, आपका यहाँ पर रेड हो गया, ए कैसा हो गया, दिस इज द रेड, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, रेड आपका बी था, यहाँ पे रेड ए हो गया। तो अब हमको क्या हो गया, इधर से देख रहे हैं, बैक साइड से ही देखेंगे, तो ए आपका रेड हो गया, बी आपका ग्रीन हो गया, और हाइड्रोजन ब्लू हो गया, और जो ब्लू कलर से ठीक है। हमको क्या करना है, ए से बी के लिए चलना है, तो कंडीशन क्या है, द ग्रुप ऑफ द लोएस्ट पीरियडिटी इट इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो यहाँ से रॉन्ग है, तो क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ द लोएस्ट पीरियडिटी, दिस इज द करेक्ट। हमें ए से बी चलना, तो ए हमने किसको कंसीडर किया, रेड, रेड से ग्रीन की तरफ चलेंगे, तो रेड से जब ग्रीन की तरफ चलेंगे, देखिए रेड से जब ग्रीन की तरफ चलेंगे तो कैसा एंटी क्लॉकवाइज आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, दिस इज द एस कॉन्फिगरेशन, तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या है, एस आ गई, और जबकि इसकी कॉन्फिगरेशन क्या है, आर है, आर, तो हम ये कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, दिस इज द रॉन्ग स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिशन से आया, रिएक्शन से आया, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कौन सा है, ये करेक्ट है, तो हम ये कहेंगे दिस इज नॉट कन्वर्जन, ये इसका कन्वर्जन नहीं है। तो सही कन्वर्जन क्या होगा, हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सही कन्वर्जन होगा कि यहाँ पे ये लगा दिया, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द ओईटी, और यहाँ पे जो एमी था वो हमने क्या कर दिया, इसको बिलो कर दिया, एमी को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, और हाइड्रोजन कैसा होगा, दिस इज द अबव द प्लेन, देखिए, और यहाँ पे एक एमी आपका अप है, तो कहीं भी कर सकते हो, और दूसरा आपका ओ और जेडन और बी आर, ठीक है ना। तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव से। अब देखिए यहाँ पे एमी जो आपका अप लगा था, तो एस कॉन्फिगरेशन है, यहाँ बिलो कर दिया, तो उसकी कॉन्फिगरेशन क्या सी हुई, आर, तो हम ये कहेंगे दिस इज द करेक्ट कन्वर्जन, इसका ये कन्वर्जन सही है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराने पे आपका जेडन का देखिए ये हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द अबव द प्लेन हाइड्रोजन एटम, और बिलो द प्लेन आपका एमी हो जाएगा, और दिस इज अबव द प्लेन आपका एमी हो जाएगा, और बिलो द प्लेन OH हो जाएगा। तो देखिए अल्फा पोजीशन है, बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी, दिस इज द अल्फा पोजीशन, ये बीटा है, जैसे बीटा और जो गामा है, तो बीटा पे OH लगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, जनरल नाम है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर आपका मिल जाता है, दिस इज द रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन, ठीक है।